रक्षित की हालत देखकर सुधा ने अपराजिता से अपने बेटे की जान की भीख मांगी। सीरियल तुम देना साथ मेरा में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। कहानी में मालती को गलतफहमी हो जाती है कि सुधा अपराजिता और रक्षित की सगाई करवाने के लिए उन्हें बुला रही है। वह शगुन लेकर वहां पहुंच जाती है, लेकिन सुधा उनकी बुरी तरह बेइज्जती कर देती है। दूसरी ओर अपराजिता को अब विवान और आरो के प्यार की सच्चाई पता चल चुकी होती है। वह अपराजिता का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही काफी बड़ा तमाशा हो चुका होता है। सुधा अपराजिता और उसके परिवार पर बेहद घटिया इल्जाम लगाती है। यह सब देखकर मालती से रहा नहीं जाता और वह सुधा को जोरदार थप्पड़ मार देती है। इसके बाद सुधा ताना मारते हुए कहती है कि एक भिखारी की औकात क्या है जो उसके रक्षित के बराबर खड़ा हो सके। यह बात मालती को और ज्यादा चुभ जाती है। थप्पड़ पड़ने के बाद सुधा बेहोश होकर गिर जाती है। रक्षित सभी से वहां से चले जाने के लिए कह देता है। अपराजिता उससे माफी मांगती है और वहां से चली जाती है। लेकिन उसी समय रक्षित फैसला कर लेता है कि वह अब अपराजिता को अपनी जिंदगी और अपने ऑफिस दोनों से हमेशा के लिए बाहर निकाल देगा। बाद में वह अपराजिता को टर्मिनेशन लेटर भी देता है। हालांकि अपराजिता उसे छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि उसके दिल में अब भी रक्षित के लिए प्यार है और वह उससे दूर होने के ख्याल से भी डर जाती है। उधर सुधा इस पूरे ड्रामे का फायदा उठाते हुए बड़ी मां के कहने पर रक्षित से इरा के साथ सगाई करने का वादा ले लेती है। सगाई का समारोह रखा जाता है और रक्षित भारी मन से इसके लिए तैयार भी हो जाता है। लेकिन जैसे ही वह इरा को अंगूठी पहनाने वाला होता है, वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ता है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल में डॉक्टर जांच के बाद बताते हैं कि रक्षित को ब्रेन ट्यूमर है। डॉक्टर साफ कहते हैं कि उनके पास समय बहुत कम है और सर्जरी के बाद भी उनके ठीक होने या होश में आने की कोई गारंटी नहीं है। यहां तक कि उनके बचने की संभावना भी बेहद कम है। ये सुनते ही सुधा, अरविंद और पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। बड़ी मां ईरा से कहती है कि वह रक्षित के प्यार में पागल होकर अपनी जिंदगी बर्बाद न करे, बल्कि पूरे बिजनेस की जिम्मेदारी संभाल ले, क्योंकि रक्षित के बाद कारोबार संभालने वाला कोई नहीं होगा। घर में मातम जैसा माहौल बन जाता है। इसी बीच अरविंद सुधा पर भड़क उठता है। वह याद दिलाता है कि रक्षित की कुंडली में पहले ही लिखा था कि उसकी शादी उसी लड़की से होगी जिससे वह सच्चा प्यार करेगा, और उसी के प्यार से उसकी जान भी बच सकती है। अगर रक्षित को बचाना है तो अपराजिता को वापस उसकी जिंदगी में लाना ही होगा। अपने बेटे की जान खतरे में देखकर सुधा सीधे अपराजिता के घर पहुंचती है। वहां मालती से उसका सामना होता है। मालती गुस्से में पूछती है कि अब किस लिए आई हो, फिर से बेइज्जती करने या कोई नया तमाशा करने। तभी सुधा अपनी झोली फैला देती है, मालती के पैरों में गिर जाती है और रोते हुए कहती है कि वह अपने बेटे की जान की भीख मांग रही है। वह हाथ जोड़कर कहती है कि अपनी बेटी अपराजिता को उसके साथ भेज दें। सुधा की यह हालत देखकर मालती हैरान रह जाती है, लेकिन वह तुरंत मानने को तैयार नहीं होती। वह कहती है कि जब मन किया तब उनकी बेइज्जती कर दी और अब जरूरत पड़ने पर उनकी बेटी से भीख मांगने आ गई हो। तभी अपराजिता आगे आती है और कहती है कि वह सुधा के साथ अस्पताल जाएगी। सुधा की आंखों में अपने बेटे के लिए तड़प और आंसू देखकर वह खुद को रोक नहीं पाती। वह रक्षित की जान बचाने के लिए अस्पताल जाने का फैसला कर लेती है। अब सुधा को यकीन हो जाता है कि अपराजिता किसी भी हालत में रक्षित का साथ नहीं छोड़ेगी, जबकि उसे पता है कि ऑपरेशन के बाद रक्षित कोमा में भी जा सकता है, उसकी याददाश्त भी जा सकती है और उसकी जिंदगी अभी भी खतरे में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस मुश्किल घड़ी के बाद सुधा को अपराजिता की अच्छाई का एहसास होगा। क्या वह उसे पूरे दिल से अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेगी? और क्या रक्षित इस खतरनाक ऑपरेशन के बाद पूरी तरह ठीक हो पाएगा? आने वाले एपिसोड में इन सभी